हेलो एंड वेलकम क्लास 12 स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बायोट स्वर्ट्स लॉ। बायोट एंड स्वर्ट ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर, उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए एक लॉ दे दिया, दैट इज कॉल्ड बायोट एंड स्वर्ट्स लॉ। पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि जहां कहीं पर भी करंट फ्लो हो रहा हो वहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, या हमने कहा था एंड करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए बायोट एंड स्वर्ट ने एक लॉ दे दिया, दैट लॉ इज कॉल्ड बायोट स्वर्ट्स लॉ। तो मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है, कोई भी आर्बिट्ररी कंडक्टर, किसी भी शेप का कंडक्टर। बायोट-सवर्ट लॉ की ये पेक्यूलियरिटी है, खसूसियत ये है कि इससे हमें किसी भी शेप का कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड जो उसमें फ्लो होने वाली करंट की वजह से प्रोड्यूस होगा वो कैलकुलेट करने में मदद मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक कंडक्टर है किसी भी शेप का और इसमें करंट फ्लो हो रही है ये डायरेक्शन में, ठीक। So let us say current flowing in this conductor is I। और हम किसी भी पॉइंट पर, इसके अराउंड किसी भी पॉइंट पर देखना चाहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। सो यहां पर एक पॉइंट है, पॉइंट P, एंड वी वांट टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट P ड्यू टू दिस कंडक्टर। इसके लिए हम चूज करेंगे इस कंडक्टर का एक छोटा सा एलिमेंट, छोटा सा टुकड़ा, लेट अस से दिस इज ए स्मॉल करंट एलिमेंट DL। ये करंट एलिमेंट, ये छोटा सा करंट एलिमेंट है DL, इसमें करंट फ्लो हो रही है I, और इस करंट एलिमेंट की वजह से हम देखना चाहेंगे यहां पर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। यहां पर आप ये बात जान लें, बायोट-सवर्ट्स लॉ होल्ड्स गुड ओनली फॉर दिस स्मॉल करंट एलिमेंट। इस वायर के छोटे से टुकड़े की वजह से जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके लिए कैलकुलेशन यह इनकी लॉ के मुताबिक होगी। इस पूरे कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक लंबे कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, उस पे बायोट-सवर्ट्स लॉ होल्ड नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी मदद से हम फिर यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बायोट-सवर्ट्स लॉ की मदद से हम खाली इस छोटे एलिमेंट की वजह से, कोई भी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट आप ले चूज करिए, ये वाला, यहाँ पर कोई छोटा सा एलिमेंट ले लो या ये कोई एक एलिमेंट ले लो, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैलकुलेट करेंगे, एक छोटे एलिमेंट की वजह से, पूरे कंडक्टर की वजह से नहीं है। तो क्या कहता है बायोट-सवर्ट्स लॉ, इस मैग्नेटिक, लेट अस से दिस इज द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस R is this distance between the point P and this small current element। आपको याद दिला दें कि जब हम कहेंगे इन्फिनाइटली स्मॉल करंट तो ये बहुत छोटा होगा, पॉइंट जितना। तो लेकिन हम थोड़ा कन्वीनियंस के लिए, आपको दिखाने के लिए इसको थोड़ा सा ये बड़ा दिखा रहे हैं, वरना करंट एलिमेंट को हम जब चूज करेंगे तो वो बहुत पॉइंट साइज करंट एलिमेंट होगा, बहुत ही छोटा होगा, उसकी वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैलकुलेट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सवर्ट्स लॉ हम यहाँ पर लिखेंगे, according to this law, magnetic field due to small current element DL is नंबर 1, सिंस ये मैग्नेटिक फील्ड इस स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत ही स्मॉल होगा। तो हम मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड DB। दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दिस करंट एलिमेंट। तो इसका लेंथ कितना है, DL। नंबर 2,
this dB is directly proportional to current, amount of current या strength of current flowing through this current element. नंबर 3 जो ये डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा, दैट विल बी डिपेंड्स अपॉन dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड दिस डिस्टेंस r. ये करंट एलिमेंट का जो ये मान लीजिए करंट एलिमेंट है, यहाँ पर ये करंट एलिमेंट हमने चूज किया, इसके दरमियान और इस r के दरमियान जो एंगल होगा उस पे डिपेंड करेगा. ये थीटा है, थीटा पे डिपेंड करेगा, तो साइन ऑफ द थीटा पे डिपेंड करेगा, साइन ऑफ द थीटा. एंड यहाँ पर एक थोड़ा सा और भी बता दूं, देखिए जब अगर ये करंट एलिमेंट जो है, सॉरी ये पॉइंट P, अगर इसकी पोजीशन चेंज हो गई, आप देख लीजिए थीटा भी चेंज हो रहा है. पहले अभी यहाँ पर थीटा इतना है, यहाँ पर अगर हम चूज कर लेंगे ये पॉइंट P, इसका थीटा एंगल भी चेंज होगा. यहाँ पर अगर चूज करेंगे ये पॉइंट P, तो ये एंगल चेंज होगा. तो ये इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द एंगल बिटवीन दिस लेंथ R and this current element dl. So it depends upon directly proportional to sine of the theta between this r and this current element. And number 4, it is inversely proportional to square of the distance between the point P and the dl. If it is r, then it is inversely proportional to square of the distance r. अब इन सबको मिलाएंगे तो हम वी विल गेट हियर dB, the magnitude of the magnetic field, small magnetic field due to this small current element is proportional to I dl sin theta divided by r square. और magnitude of magnetic field dB is equal to some constant times, ये constant यहाँ पर है mu naught by 4 pi. ये म्यू नॉट बाई 4 पर यहाँ पर हमने कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगा दिया, आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर. वायर दिस म्यू नॉट इज द permeability ऑफ फ्री स्पेस. जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में हम देखते हैं परमिटिविटी, उसमें हमने देखा था परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विच अलाउज द इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज. तो यहां पर परमिबिलिटी होता है दिस मटेरियल की प्रॉपर्टी, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को या मैग्नेटिक फील्ड को कितना अलाउ करता है. तो ये म्यू नॉट हो गया परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. इसका वैल्यू म्यू नॉट का वैल्यू यहां पर है, म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷. ये वैल्यू आप याद रखेंगे इस परमिबिलिटी इन फ्री स्पेस. तो यहां पर देख लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इट डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, इट डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ दिस करंट एलिमेंट, it also depends upon the square of the distance between the current element and the point P. अगर point P ज्यादा दूर होगा तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कम होगा, अगर नजदीक होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा. तो अब देखिए ये इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द थीटा. इससे पहले आपने देखा कूलम्ब्स लॉ. इससे पहले स्टूडेंट्स आपने कूलम्ब्स लॉ देखा. कूलम्ब्स लॉ में क्या देखा आपने, फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. वहां पर थीटा का कोई अमल दखल नहीं था, थीटा का कोई एंगल का कोई इन्फ्लुएंस नहीं था. फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए यहाँ पर ये मान लीजिए एक सर्कल हम ले लेंगे, सर्कल के अंदर मान लीजिए एक चार्ज Q है, फिर इस पॉइंट पर ये, और इन डिफरेंट पॉइंट्स पे आप देखना चाहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है.
इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखिए यहाँ पर भी उतना ही होगा, देखिए डिस्टेंस भी उतना ही है, और इनके दरमियान जो ये फील्ड लाइंस इधर ही जा रही है। इस पॉइंट पे देखिए बिल्कुल सेम फील्ड होगा, जितना फील्ड इस पॉइंट पे होगा उतना ही फील्ड इस पॉइंट पे होगा, उतना ही फील्ड इस पॉइंट पे होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, यही सर्कल ले लेंगे, लेकिन यहां पर अगर हम रखेंगे ये एक करंट एलिमेंट, ये करंट एलिमेंट, ये करंट एलिमेंट, छोटा सा करंट एलिमेंट, यहां पर देखिए करंट इस डायरेक्शन में जा रही है। तो इस पॉइंट पे अगर हम देखेंगे करंट एलिमेंट और इस पॉइंट के दरमियान, इस डिस्टेंस के दरमियान एंगल जो है 0 है। और यहां पर देख लीजिए, यहां इस पॉइंट पे अगर देखेंगे करंट एलिमेंट ये है और ये डिस्टेंस है बिटवीन द पॉइंट P एंड दिस करंट एलिमेंट, इनके दरमियान जो एंगल है ये 90 डिग्री है। तो एंगल यहां पर वेरी करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा। यहां देख लीजिए आप, ये करंट एलिमेंट जो हम एक वेक्टर क्वांटिटी ले रहे हैं, इसको जरा आप देख लीजिए फिर एक बार। सो dB जो है इट इज इक्वल टू μ0/4 पाई I dl साइन थीटा के बदले अगर हम लिखेंगे I dl क्रॉस, एक मिनट दोबारा से देख लीजिए आप, ये dB इज इक्वल टू μ0/4 पाई I dl साइन थीटा बाय r स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं I dl साइन थीटा बाय r स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर r। अब देखिए dB जो है मैग्नेटिक फील्ड जो इससे प्रोड्यूस होगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, उसका एक डायरेक्शन भी है। वो डायरेक्शन कैसे, उसकी क्या डायरेक्शन होगी वो अभी हम दिखाएंगे, कैसे निकालते हैं उसकी डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप देखिए, ये जो हमें dB मिलेगा इट इज एक वेक्टर क्वांटिटी, तो ये सब चीज एक वेक्टर क्वांटिटी होगा और उसकी एक डायरेक्शन होगी। दैट डायरेक्शन, दिस r गिव्स दिस डायरेक्शन। ये जो यूनिट वेक्टर r है ये इसकी डायरेक्शन आपको डिफाइन करेगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं I dl क्रॉस r डिवाइड बाय r क्यूब, क्योंकि r ऊपर भी आ गया, r नीचे भी आ गया, एक और फिर आप एक और नीचे भी लिख सकते हैं r। ऊपर हमने r यहां पर लगा दिया, r तो हम खुद से नहीं लगा सकते हैं। अगर इस यूनिट वेक्टर, अगर जब यहां पर हमने यूनिट वेक्टर लगा दिया r, इससे इसके मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये वेक्टर जो है ये यूनिट वेक्टर है और ये डिसाइड करेगा इसका डायरेक्शन। अब अगर हम यूनिट वेक्टर हटाएंगे, इसके बदले हम r वेक्टर लगाएंगे, तो नीचे भी हमें r का एक और r बढ़ाना पड़ेगा। नीचे r स्क्वायर है, अगर हम r क्यूब लगाएंगे, ऊपर भी r बढ़ाएंगे, तो r का एक डायरेक्शन है, dl का डायरेक्शन है, तो ये हमें मिलेगा I dl क्रॉस r, या इसी को I dl r साइन थीटा, I dl r साइन थीटा डिवाइड बाय r क्यूब। तो इससे हमें पता चलेगा कि डायरेक्शन ऑफ द फील्ड क्या होगी। और देखिए ये dl जो हमने कंसीडर किया, ये हमने यहां पर वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर किया, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी। देखिए ये हमारा एक करंट कैरी कंडक्टर है, इसका हमने ये एक छोटा सा dl ले लिया। इस dl की डायरेक्शन होगी डायरेक्शन ऑफ द करंट, जो डायरेक्शन करंट की होगी वही इस डायरेक्शन dl की डायरेक्शन होगी। तो आखिर में हमें dB जो है मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड is equal to μ0/4 pi, where μ0 is the magnetic permeability of free space, I dl sin theta divided by r square, where theta is the angle between the r and the dl current element dl। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, आप इसको r वेक्टर से भी यूनिट वेक्टर से भी डिनोट करेंगे, ये आपको डायरेक्शन बताएगा आपको। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, मान लीजिए ये हमारा मैग्नेट, ये एक करंट एलिमेंट हमने चूज किया था अभी, ये एक करंट एलिमेंट है, इसमें डायरेक्शन, ये करंट का डायरेक्शन ये है। तो
इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके दाएं बाएं जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन का होगा, उसको हम निकाल सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से। कैसे निकालेंगे राइट हैंड थंब रूल? मान लीजिए ये जो पेन मेरा है, इस पे करंट ऊपर की तरफ जा रही है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, कंडक्टर है, करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है। तो अब इसने राइट हैंड में आप इसको इस तरह से होल्ड करिए कि ये जो डायरेक्शन ऑफ द थंब है, ये डायरेक्शन ऑफ द करंट है। तो आप देख लीजिए ये ऊपर की तरफ डायरेक्शन ऑफ द करंट, ये इस जो फिंगर्स है, डायरेक्शन ऑफ द फिंगर्स, ये आपको बता रहा है दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो आप यहां पर देख लीजिए इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड से। फिर इधर देख लीजिए इस डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड, इधर देख लीजिए यहां पर डायरेक्शन में फील्ड है, और इस पॉइंट पे देख लीजिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी। तो ये होगा इसका डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इस डायरेक्शन में, यहां पर। तो ये पॉइंट पे आप देखिए, आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पे देखिए, इस पॉइंट पे जो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहां पर देख लीजिए, इधर मान लीजिए, तो इस पॉइंट पे इनवर्ड डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का टुवर्ड्स दिस स्क्रीन, और यहां पर देख लीजिए इस पॉइंट पर आउटवर्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, यहां पर देख लीजिए इस डायरेक्शन में होगा। तो राइट हैंड थंब रूल के जरिए से आप डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं एक पॉइंट पर ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट डीएल। तो अब ये करंट एलिमेंट की वजह से यहां पर पॉइंट पी पर हमें जो मैग्नेटिक फील्ड मिला, इस करंट एलिमेंट की वजह से, ये हमारा करंट एलिमेंट है डीएल, इसका डायरेक्शन होगा डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो ये डिस्टेंस आर है, तो इनके दरमियान ये एंगल होगा। तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा μ0/4π IDL sin थीटा r स्क्वायर, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस डीएल एंड दिस आर। अब अगर आप चाहोगे कि इस पूरे कंडक्टर की वजह से इस पॉइंट पी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, अब देखिए इसी को अगर हम, इस कंडक्टर को हम छोटे छोटे डीएल्स में डिवाइड करेंगे। पहले एक डीएल की वजह से इतना मैग्नेटिक फील्ड है, दूसरे डीएल की वजह से इतना ही मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसको ऐड कर लेंगे। तीसरे डीएल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको ऐड करेंगे। यहां पर ये डीएल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो सारे डीएल्स की वजह से जितना भी मैग्नेटिक फील्ड होगा उनका सम अप करेंगे, उनको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन से हमें इस पूरे कंडक्टर की वजह से इस पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड, तो वो होगा। तो हम यहां पर लिखेंगे द टोटल मैग्नेटिक फील्ड will be equal to integration of dB, and that is equal to integration of μ0/4π IDL sin theta by r square। तो ये होगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर, जिस पैटर्न की भी इसकी शेप होगी, जिसका भी इसका जो भी इसका पैटर्न होगा उसी हिसाब से इसका इंटीग्रेट करेंगे, तो यहां पर हमें इसका टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो ये था बायट-सवार्ट्स लॉ। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे इसी का एप्लीकेशंस कि कहां पर हम इस बायट-सवार्ट्स लॉ को इस्तेमाल करके डिफरेंट शेप के वायर्स में, जैसे हमारे पास एक है व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टर, या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर कॉयल, या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड। तो उस सब में हम यही बायट-सवार्ट्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आप याद रखेंगे इस किसके बराबर होता है मैग्नेटिक फील्ड, μ0/4π IDL sin थीटा। तो ये इस्तेमाल करके हम डिफरेंट शेप्स की वजह, कंडक्टर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कैलकुलेट करेंगे।